हेलो फ्रेंड्स, आरविट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो आज के दिन जो 26 जनवरी है उसके क्या मनाते हैं हम लोग, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये जो संविधान हुआ 26 जनवरी 1950 को, जो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया वो हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि जो 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस का क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने आज़ादी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो ये हो गया संविधान के बारे में। इसको भी याद रख लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो पढ़ेंगे भूकंप। क्या पढ़ेंगे? तो भूकंप किस में आता है? विश्व के भूगोल में आता है। विश्व के भूगोल का एक टॉपिक है भूकंप। ठीक है, तो विश्व का भूगोल हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना। तो भूकंप को जानने से पहले, भूकंप को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि भूकंप आखिर में उत्पन्न कैसे होता है। तो भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, पहले एक संरचना के माध्यम से समझते हैं। ये जो है, ये क्या है, एक पृथ्वी का एक टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा है। और इसके 0 से 100 किलोमीटर, 0 से अगर 100 किलोमीटर तक जाएं तो इसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। और वहीं 200 किलोमीटर तक जाएं तो ये क्या है, यहाँ पर मैग्मा या लावा है। क्या है? मैग्मा या लावा है। ठीक है, इसके बाद भी जो भाग हैं इसके बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन आपको जो जानना है भूकंप के बारे में, बस इतना ही जानना है। तो 0 से 100 किलोमीटर जो है वो क्या है, स्थल मंडल है। और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, इसमें मैग्मा या लावा है। क्या है? मैग्मा या लावा है। ठीक है, तो जो मैग्मा या लावा है दोस्तों, इसको और किस नामों से जाना जाता है? तो इसको और किस नामों से जाना जाता है दोस्तों? दुर्बलता मंडल, या LVZ लो वेलोसिटी जोन, या अर्धठोस। इसमें क्या है? अर्धठोस। तो दुर्बलता मंडल से भी जाना जाता है। मैग्मा या लावा लो वेलोसिटी जोन के नाम से भी जाना जाता है, LVZ। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। LVZ लो वेलोसिटी जोन, दुर्बलता मंडल, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्मा चैम्बर कहते हैं। मैग्मा या लावा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? ये जो 0 से 100 किलोमीटर स्थल मंडल है, क्या है? स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल में क्या होती हैं कि कई छोटी छोटी प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? हमारा जो पृथ्वी है वह किस में है? स्थल मंडल। ऊपरी भाग, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वह क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। तो इसमें कई छोटी छोटी प्लेटें हैं, कई छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये सब क्या हैं? प्लेटें हैं। और जब इन प्लेटों का आपस में टकराव होता है, तो आपस में टकराव होने से क्या होता है, जैसे दो बाइक आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगी तो एक जोर का झटका लगेगा। उसी तरह क्या होता है, दोनों जब आपस में टकराती हैं तो एक कंपन उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा, यानी कंपन होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसको आप लोग जान लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बात की जाए, उसकी विश्वसनीय यानी जो सत्य और सही है उसकी जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूकंपीय विज्ञान है, भूकंप विज्ञान। अगला जो कह रहा है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र या भूकंप मूल, या फोकस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग, यहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकरा गई। ठीक है, तो जहाँ टकराएं, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न होगा भूकंप की उत्पत्ति, उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र या भूकंप मूल या फोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकस। तो भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, भूकंप फोकस कहाँ कहते हैं? जिस केंद्र से, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ आपको समझना है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। और पृथ्वी पर
जहाँ सबसे पहले ये जो स्थल मंडल है पृथ्वी पर जहाँ सबसे पहले महसूस होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? एपी सेंटर। क्या कहते हैं? जहाँ सबसे पहले महसूस होती है उसे क्या कहते हैं? एपी सेंटर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ याद रखना आपको लोगों को कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। 2 प्लेटों को आपस में टकराने से जो कंपन होती है उससे ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। और जहाँ से भूकंप जिस केंद्र से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। और जहाँ सबसे पहले पृथ्वी पर महसूस होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो रहा है, अगला वही क्वेश्चन है कि भूकंप मूल फोकस कौन स्थान होता है? तो बता चुके हैं जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अधिक केंद्र यानी एपी सेंटर, जिसे हिंदी में अधिक केंद्र कहते हैं। एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित क्या है? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठ, यानी जहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले भूकंप की माना जाए जहाँ उत्पन्न होता है उसे क्या मानते हैं? भूकंप एपी सेंटर। ठीक है, जहाँ सबसे पहले भूकंप महसूस की जाए, तो वही कह रहा है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठ बिंदु से। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाए, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं? भूकंप अधिक केंद्र। और अधिक केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपी सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी। क्या कहा जाता है? सुनामी। अंतः सागरीय, अगर यही चीज़ पृथ्वी पर हो तो उसे भूकंप कहते हैं, और यही चीज़ अगर प्लेटें समुद्र के अंदर टकराएं तो उसमें जो उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? समुद्री लहरें बहुत तूफानी टाइप का उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं? सुनामी। उसे क्या कहते हैं? सुनामी। ठीक है, अगर पृथ्वी पर हो तो क्या होता है? भूकंप, और वही चीज़ अगर आपका समुद्र में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सुनामी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं कि कौन? एल तरंगे। क्या होती हैं? एल तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे जो हैं वह 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ठीक है, और जो भूकंप में धरातलीय तरंगे हैं वह किस प्रकार की तरंगे हैं? वह एल तरंगे है। धरातली का मतलब सतह के आसपास, जो पृथ्वी के सतह के आसपास होती हैं वह क्या होती है? धरातलीय तरंगे। ठीक है, और इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। जो एल तरंगे हैं इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है क्योंकि पृथ्वी के आसपास होती है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और 3 प्रकार की तरंगे हैं, कौन कौन? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, तीनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे जो हैं वह क्या करती हैं? सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। और ये जो क्या होती हैं, इसका जो स्केल की बात करें तो 9 जोन 5 में आता है। तीव्रता जो है 9 रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसको आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीर्घ पृष्ठी याद रखेंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठी। आगे ये भी पढ़ेंगे कि कितनी तीव्रता का जो भूकंप आता है तो सर्वाधिक कम होता है, कितना खतरनाक होता है, सबसे अधिक खतरनाक कौन होता है। ठीक है, अगला क्या कारण कह रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप। वहीं भूकंप जो समुद्र में हो तो क्या रूप ले लेती है? सुनामी का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो सर्वाधिक भूकंप की बात की जाए तो किस पेटी में आते हैं? तो हमारे पृथ्वी पर कई प्रकार की पेटी बनाई गई हैं, कितनी ही पेटियां हैं, जिसमें एक है परी लिखा है प्रशांत महासागरीय पेटी। तो प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में क्या आते हैं? सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगला कह रहा है समभूकंप रेखा का आकार कैसा होता है? तो अनियमित होता है। जो समभूकंप है सोसिस्मल लाइन कहते हैं का आकार जो प्रायः होता है वह कैसा होता है? अनियमित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जापानी। जो सुनामी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? जापानी। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र लहरों को सुनामी कहा जाता है? जापान में। जो जापान देश है उसमें भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे हैं। यस, क्या है?
यस तरंगे जो हैं वह क्या हैं, तरल पदार्थों से नहीं होकर गुजर पाती हैं, तरल पदार्थों से नहीं होकर गुजर पाती हैं, वह क्या है, यस तरंगे। तो हम तरंगों को बताए थे 3 प्रकार की होती हैं, एक पी तरंगे होती हैं, एक यस तरंगे होती हैं, एक पी तरंगे होती हैं, एक यस तरंगे होती हैं, एक यल तरंगे होती हैं। इन तीनों के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। जो पी तरंगे होती हैं उसे प्राथमिक कहा जाता है, यस से सेकेंडरी, पी से प्राथमिक, इसे प्राथमिक कहा जाता है, यस को सेकेंडरी, और यल को क्या कहा जाता है, सतही तरंगे। जो सतह में उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहा जाता है, सतही तरंगे। और गति जो होती है पी की सर्वाधिक होती है, पी की गति क्या होती है कि सर्वाधिक होती है, पी यस यल, पी की गति जो होती है सर्वाधिक होती है, और जो यस की होती है पी से कम होती है, और यल की तरंगे की जो गति होती है वो सबसे कम होती है। गति की बात कर रहे हैं, तीव्रता की बात नहीं कर रहे हैं। गति जो है पी की सर्वाधिक होती है, और यस की पी से कम होती है, और यल की सबसे कम होती है। और माध्यम की बात की जाए तो क्या, ये तीनों माध्यम में गति कर सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में पी गति कर सकता है। यस क्या कर सकता है, केवल ठोस में। तो वही चीज़ बोला है कि तरल पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ में कौन भूकंपीय लहरें नहीं गुजर सकती, तो यस नहीं गुजर सकती, क्योंकि यह ठोस में केवल गुजरती है। किसमें, ठोस में, ठीक है। और ये जो यल है, सतह के आसपास जो भी माध्यम होंगे, जो सतही तरंगे हैं, यल जो है वह सतही तरंगे हैं, और सतही तरंगे क्या होती हैं, जो सतह के आसपास कोई भी माध्यम है उसमें अपना क्या वो होती हैं, ठीक है। तो पी क्या होता है, पी तरंगे, इसकी गति सर्वाधिक होती है, तीनों माध्यम में गति करता है। जो यस है वो केवल ठोस में, यल क्या है, वो सतह के आसपास के माध्यम में, ठीक है। और जो तीव्रता होती है वह क्या होती है, पी की सबसे कम, तीव्रता की बात कर रहे थे सबसे पहले। तो तीव्रता जो होती है पी की सबसे कम होती है, और यस की पी से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। यस की क्या होती है, पी की थोड़ा सा ज़्यादा होती है पी से, और यल की क्या होती है, सबसे अधिक तीव्रता वाली जो तरंगे हैं वो कौन है, यल तरंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पहला पी यस यल, पी क्या है, सर्वाधिक गति करने वाला तरंग है, यस पी से कम, यल सबसे कम, ठीक है। तीव्रता की बात करें तो पी सबसे कम, यस पी से ज़्यादा, और यल सबसे ज़्यादा। और माध्यम की बात करें तो पी तीनों माध्यम में, ठोस द्रव गैस, यस केवल ठोस में, और यल किसमें, सतह के आसपास जो भी माध्यम है उसमें गति करता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है तो रिएक्टर पैमाने में। जो भूकंप मापा जाता है वह किस में मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने में। और रिएक्टर पैमाने में कितने अंक तक होता है, रिएक्टर पैमाने 9 अंक तक होता है। कितने पैमाने तक होता है दोस्तों, 9 अंक तक जो होता है रिएक्टर पैमाना 9 अंक तक होता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, जो 9 अंक तक पैमाना होता है इसे ओपन एंडेड स्केल कहा जाता है। ओपन एंडेड स्केल यानी कि ज़रूरत पड़ने पर अगर 9 से अधिक तीव्रता का भी भूकंप आ गया तो इसे मापा जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। इस स्केल को, जो रिएक्टर स्केल है 9 तक होता है, 9 अंक तक होता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इसे क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया भी जा सकता है, यानी ओपन एंडेड स्केल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो रिएक्टर पैमाना है वो 9 तक है, और ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। इसकी जो व्याख्या है इसका हो सकता है कि ये एक देखा गया चिली में 1960 में एक भूकंप आया था जी, ठीक है। उसका जो तीव्रता थी 9.6 रिएक्टर पैमाने पर नापी गई, यानी कि इससे यह साबित होता है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो 1960 में जो चिली है वहाँ पर 9.6 तीव्रता का भूकंप आया था, और उसे रिएक्टर पैमाने से नापा गया था, यानी ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सिस्मोग्राफ का जो मापन है वह किस में किया जाता है, तो भूकंपीय तरंगों के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाए तो भूकंपीय तरंगों को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन की बात की जाए तो सिस्मोलॉजी। अगर मापने की बात कहा जाए तो सिस्मोग्राफ, और अध्ययन की बात की जाए तो सिस्मोलॉजी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, समभूकंप रेखा, समभूकंप रेखा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुनय में प्राकृतिक आपदा है, तो अनुनय में जो प्राकृतिक आपदा है वह कौन है, भूकंप, वह क्या है, भूकंप है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है,
तो जो एशिया के पूर्वीय सीमांत हैं, पूर्वीय राज्य हैं, पूर्वीय देश हैं, पूर्वीय क्षेत्र हैं, उसको बताने वाले भूकंपों का जो भूकंप है उसको, उसके कारण को कौन बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। जो एशियाई प्लेट हैं उसके नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो 3 प्रकार की तरंगों का उत्पन्न होता है, पी और एस और एल, पी एस एल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। जो भूकंप आने का प्राकृतिक कारण है वह ज्वालामुखी विस्फोट ही माना जाता है, क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है कि तो दूर जाएंगी। तो जब ये उसको बताए थे कि ज्वालामुखी, जैसे कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होगा, जैसे ये क्या हो गया स्थल मंडल, यहाँ क्या हो गया लावा। ठीक है, मैग्मा या लावा क्षेत्र। ठीक है, इसमें प्लेट हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। अगर एक टकरा कर, जैसे दो गाड़ी टकराएंगी, एक गाड़ी ऐसे हो गई तो यहाँ से जगह हो जाएगा, तो ये क्या होगा? जब दो टकराएंगी तो यहाँ से क्या होता है? लावा बाहर निकलता है। तो क्या होता है? जब लावा बाहर निकलेगा तो लावा बाहर निकलेगा तो ज्वालामुखी आता है। और जब ये प्लेटें दूर जाती हैं, आपस में दूर जाती हैं, तब फिर यहाँ जगह बन जाता है। जैसे दो प्लेटें हैं इसमें, ठीक है, और ये दोनों दूर जा रही हैं। ठीक है, जैसे ये दूर जा रही हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या है कि जब दो प्लेटें दूर जाती हैं तो उसके बीच में से क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो जब लावा निकलता है तो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, और यहीं जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? भूकंप आता है। और जब टकरा कर थोड़ा सा टेढ़ हो जाए तब पर भी क्या निकल जाता है? लावा निकल जाता है, तब पर भी ज्वालामुखी आता है। यानी ज्वालामुखी और भूकंप का एक अच्छा संबंध है कि वह प्लेटों के टकराने से ही क्या होती हैं? टकराने या दूर जाने से ही क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है? खनन विस्फोट। जो खनन करते हैं, जैसे कोयला का जो खनन होता है, इस प्रकार के जो खनन होता है, कई प्रकार के धातु निकाले जाते हैं खनन से, तो खनन विस्फोट जो है एक महत्वपूर्ण मानवीय कारण है भूकंप आने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं? तो संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं? तो विवर्तनीय भूकंप को क्या कहते हैं? संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक तरंगों को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, दो प्राथमिक तरंग है, यानी प्राथमिक तरंग कौन है? पी तरंग। 3 प्रकार के तरंग हैं, पी और एस और एल। तो पी क्या है बताए थे? प्राथमिक तरंग है, एस द्वितीयक है, और एल क्या है? सतही तरंग है। ठीक है। पी किसमें गमन करता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में। जो यस है केवल ठोस में, यल जो सतह के आसपास माध्यम होगा उसमें। और तीव्रता सबसे कम पी की होती है, यस की पी से अधिक होती है, यल की सबसे अधिक होती है। और प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है? अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो यस तरंगे हैं उनको अनुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। जो यल तरंगे हैं उनको क्या माना जाता है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। किसको? यल को। और पी को अनुदैर्ध्य और यस को अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़े हैं। और क्या है अगला क्वेश्चन? किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? मर्केली ने। तो किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? तो मर्केली ने। किसने? मर्केली ने। अगला क्वेश्चन है सीई रिएक्टर स्केल का विकास किया 1935 में। तो सीई रिएक्टर जो हैं, यानी जो रिएक्टर पैमाने का विकास करने वाले सीई रिएक्टर है, वह कब किया इसका विकास? तो 1935 में किया। अभी आप लोग एक चीज़ नहीं जान पाए, जो इसमें क्वेश्चन नहीं दिया था, उसको हम अभी बता देते हैं कि जो रिएक्टर पैमाना है, यानी 9 तक अंक होते हैं, तो 9 तक रिएक्टर पैमाना को मापा जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक खतरनाक कौन होता है? तो जो 9 वाला होता है, 9 रिएक्टर पैमाने का 9 तीव्रता का जो भूकंप आता है वह सबसे अधिक खतरनाक होता है। और जो 6 से कम होते हैं वह सबसे कम घातक होते हैं। ठीक है, और 6 से ज़्यादा वाले को घातक माना जाता है। ठीक है, अगर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आ गया तो क्या माना जाएगा? घातक माना जाएगा। और 9 से जब 9 तक आ गया तो सबसे घातक है, और 9 से ज़्यादा तो समझ ही सकते हैं आप लोग कितना घातक होगा। और एक तीव्रता से 6 तीव्रता से अगर 7 तीव्रता में हमें जाना है तो क्या होगा? 6 से 7 तीव्रता में जाने के लिए 10 गुना बढ़ जाता है। अगर 6 से जो भूकंप है, अगर 6 से 7 में गए तो कितना बढ़ जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। एक तीव्रता से दूसरी तीव्रता में जाने, पास की तीव्रता में जाने के लिए कितना बढ़ जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है,
10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6 से 7 तीव्रता में जाने के लिए कितना बढ़ जाएगा? 10 गुना हमारा क्या बढ़ जाएगा? भूकंप की जो तीव्रता है वह कितनी बढ़ जाएगी? 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और सबसे खतरनाक कौन हो गया? तीव्रता 9। इसको जोनों में बांटा जाए तो 6 को किस में जोन 2 को में जाना जाता है, और 7 को जोन 3, और 8 को जो है जोन 4, और 9 को जोन 5। तो अगर ऐसे पूछ ले कि जो सबसे अधिक तीव्रता का जो भूकंप आता है किस जोन में आता है, तो जोन 5 में बताएंगे, और सबसे कम जोन 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको भूकंप को अच्छे से क्लियर किए हैं। आशा करते हैं आप लोग को भूकंप से एक भी क्वेश्चन जो पेपर में आएगा बाहर नहीं आएगा। अगर इसे एक बार, 2 बार, 3 बार सुन लो। ठीक है, और PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाकर किरण वन लाइनर के नाम से बुक होगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है दोस्तों।